फैसल बताइएगा, जब कौमी असम्बली के स्पीकर हैं अयाज सादिक, उन्होंने एक लिस्ट भी जारी की थी जिसके अंदर जो तनासुब था उसको वाजे दिखाया गया, तो आज ये वजाहती जो फैसला है वो जारी कर दिया गया है। तो अब क्या बदलती सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो स्पीकर कौमी असम्बली ने ताज़ा तरीन जो सूरत हाल थी, तमाम फहरिस्तें जो है वो जारी की थी, लेकिन एक बार बार यही बात हो रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है अभी तक तफसीली फैसला जारी नहीं हो सका। तो आज ये तफसीली फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल यह फैसला है। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है तहरीर किया है। इसमें यह कहा गया है कि इंतखाबी तनाज़ा जो है बुनियादी तौर पर जो है वो 100 तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। इसके साथ यह कहा गया कि इलेक्शन में बड़ा स्टेक होल्डर जो है अवाम होते हैं और इंतखाबी तनाज़ा जो है बुनियादी तौर पर दीगर सिविल जो तनाज़ात हैं उनसे मुख्तलिफ होता है। और ये भी समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी जो पार्लियामानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। फैसले में यह भी कहा गया कि इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का ये दावा कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे और साथ पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके पीटीआई के उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया था। फैसले में यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो अक्सरियती फैसला है उर्दू ज़बान में ये जो है वो भी जारी करने का हुक्म दिया गया है। उर्दू तर्जमे को जो केस रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाएगा और इसे वेबसाइट पर भी जारी किया जाएगा। तो ये जो बार बार बात की जा रही थी कि तफसीली फैसले में इतनी ताख़ीर क्यों है, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज तफसीली फैसला जो है वो जारी किया गया, जिसमें इलेक्शन जो कमीशन का जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे कलअदम करार दिया गया था। और ये जो 8-5 की तनासिब से जो फैसला था और आज ये फैसला जो है वो जारी किया गया और तमाम जो शक व शुबहात थे वो भी इसमें दूर कर दिए गए। अच्छा फैसल, ये भी क्लियर कीजिएगा, जिस तरह हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन है, तो अब इस तफसीली फैसले के बाद इनके पास ऑप्शन क्या बचता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जैसे वजाहत मांगी थी, वजाहती नोट्स भी जारी कर दिया गया और वो भी इंचार्ज जो 8 जजेस थे उनका जो इख्तिलाफी बयान था, जो उन्होंने फैसला एक्सरीती फैसला जो था वो जो दिया गया था वो भी जारी कर दिया। उसके बाद कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से एक जो नई फहरिस्त जारी की गई। उसके बाद अब तफसीली फैसले के बाद यकीनन एक बार फिर जो है नंबर गेम और साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो दी जाने वाली नशिस्तें हैं उन पर एक बार फिर जो है सवाल खड़ा हो गया। और एक बार फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पोलिटिकल पार्टी थी और रहेगी, उस पर भी जो है वो वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। जैसे आप जानते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वजूद है वो खत्म किया था। कौमी असम्बली में तमाम इमरान को जो 80 उम्मीदवार थे उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उम्मीदवार ठहराया था। तो इस फैसले के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई हैं। अच्छा फैसल, ये भी बताइएगा कि ये जो वजाहत मांगी गई थी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की जानिब से, तो अब उसकी हैसियत क्या रहेगी? देखें, इस फैसले के बाद ज़ाहिर काजी फायज़ ईसा ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने सवाल उठाया था कि कैसे ये जो है वो इन चैम्बर जो है वो फैसला दिया गया। इस हवाले से कोई खास लिस्ट जो है क्यों जारी नहीं की गई। तो क्योंकि ये तो वो जजमेंट है जब जिसमें तमाम जो जजेस थे, ये लार्जर बेंच था जिसने ये फैसला दिया था। सिर्फ इंतजार किया जा रहा था कि तफसीली फैसले में डिले क्यों है, क्यों इतना तखीर के साथ जो है फैसला दिया जा रहा है। तो आज ये फैसला होने के बाद ज़ाहिर वही बात है कि बहुत सारी चीज़ें वो क्लियर हो चुकी हैं। तफसीली फैसला जो 70 सफ़हात का फैसला है, बहुत डिटेल्स के साथ इसमें चीज़ें बताई गई हैं कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो सीटें दी गई, क्यों उसको कहा गया कि ये जमात थी और रहेगी, और फिर वो भी जो एक किसी इंतखाबी जो जमात है उसका निशान न रहने से इंतखाबी जो सियासी जमात है वो ख़त्म नहीं होती थी। बहुत सारी चीज़ें जो अब जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा फैसल, आप जिस तरह शहर इक़्तिदार में रहते हैं वहाँ पर आप देखते भी हैं बदलती जो सियासी सूरत हाल है, तो जो सियासी जमातें हैं वो जो खासकर हुकूमत के अंदर हैं, इत्तेहाद की हैं, वो क्या सोच रही हैं? उनको ये पता भी था कि ये फैसला आएगा इस तरह का, तो हिकमत अमली क्या नज़र आती है, वो क्या प्लान कर रहे हैं? कुछ खबरें हैं आपके पास? देखें, इत्तेहादी जमातें जैसे कि कोशिश कर रही थी कि नई आईनी तरमीम जो है वो लेकर आ जाए। नंबर गेम का मामला था, जिस तरह मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने साथ नहीं दिया था इत्तेहादी जमातों का। नंबर जो आईनी तरमीम करने जा रहे थे और जिस तरह बहुत सारे मसले थे, केस के फिक्स होने के मसाइल थे, उसके साथ साथ अदालतों में जो कानून और इंसाफ में ये जो बहुत एक डिले आता था और आईनी तरमीम जो की जा रही थी, जिसके साथ साथ ये बहुत सारे मसाइल थे जिसमें बहुत सारे जो बातें ये भी हो रही थी कि शायद कोई एक्सटेंशन का मसला
फैसला है, इस वजह से भी जो है वो हुकूमत और इत्तेहादी जमातें अपनी नंबर गेम जो है पूरी कर रहे हैं। तो इस फैसले के बाद ज़ाहिर है एक जो बहुत सारे सवाल जो है वो भी जन्म लेंगे और हुकूमत के लिए मसाइल जो है वो मजीद ज़्यादा पैदा होंगे, क्योंकि नंबर गेम का पहले ही मसला चल रहा था और अब ये फैसला आ गया। बहरहाल इलेक्शन कमीशन भी इस फैसले को देखेगा और कानूनी तमाम इसके नुक्ते देखने के बाद तमाम फैसला जो है वो उसको पढ़ने के बाद चीज़ें बहुत सारी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा फैसल, जब वजाहत तलब की गई थी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके बाद जब 8 जजेस ने 12 तारीख को फैसला दिया था, तो उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था कि जानबूझकर ताख़ीर कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। तो अगर इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल नहीं करता तो फिर क्या सूरत हाल बन सकती है? क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जैसे वजाहत भी आई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि गैर जरूरी जो है ताख़ीर की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात है उसका मसला भी चल रहा है, इससे पहले जो इंतखाबात किए हुए थे इंट्रा पार्टी वो भी जो है वो कलअदम करार दिए गए थे जो है, उसके बाद दोबारा केस जो है वो ज़ेर समाअत है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर किया था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताख़ीर का जो है वो बिल्कुल भी ताख़ीर नहीं की जा रही, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो पहले भी उनको मौके दिए गए और उन्होंने बर वक्त अपने इंतखाबात नहीं करवाए थे, फिर उनको मौका दिया गया, फिर जो इंतखाबात करवाए गए वो ऐसे इंतखाबात हैं जिन पर बहुत सारे जो है वो सवाल उठे हैं और इसी की वजह से केस जो है वो ज़ेर समाअत है, उसको चैलेंज किया गया था। तो इलेक्शन कमीशन ने यही मौक़िफ़ रहा है और अभी भी यही मौक़िफ़ है क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो उस पर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें दी जा रही है, उस पर केस भी ज़ेर समाअत है। इस वजह से जो है कुछ ताख़ीर हुई है, कुछ वजाहत भी मांगी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसके बाद 8 जजेस ने इन चैम्बर जो है वो वजाहत भी ले दी गई थी और अब दोबारा जो है तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन अब इस नतीजे पे पहुंचेगा कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देनी है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जैसे कि इलेक्शन कमीशन इस वाले से भी वाज़ेह कर चुका है कि उनकी जानिब से कोई भी फहरिस्त जमा नहीं करवाएगी। तो बहरहाल ये तफसीली फैसला आया तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें सबके सामने क्लियर भी होने जा रही है। अच्छा फैसल, इस तफसीली फैसले का बुनियादी नुक्ता क्या है? क्या डिस्कस किया गया है, क्या बताया गया है? देखें, इस जो तफसीली फैसले में जो एक तो चीज़ क्लियर की गई है कि किसी भी इंतखाबी जो सियासी पार्टी होती है अगर उसके निशान नहीं भी रहता तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उस सियासी पार्टी का वजूद ख़त्म हो गया। और उसके साथ साथ जो इंतखाबी तनाज़ा था बुनियादी तौर पर उस पर कह रहे हैं बहुत सारे तनाज़ा जो है वो बेस कर रहे थे। इलेक्शन में सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो अवाम है और अवाम ने किसको वोट दिया, ये इस फैसले में कहा गया कि अवाम ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट दिया, हालांकि उनके पास निशान नहीं था, सियासी जमात उनके पास नहीं थी। और इस वजह से जो है अगर ये कहा जाए कि किसको कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं है तो ये चीज़ें भी क्लियर हो गई। और इसके साथ पीटीआई का ये दावा था कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर ने उनके पीटीआई उम्मीदवार की वजह से उन्हें वोट दिया था। इलेक्शन कमीशन की जो 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये भी आज फैसले में कहा गया। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और रहेगी। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का जो फैसला है आइन से मुतसादम जो है वो भी इस फैसले में करार दिया गया। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। बैरिस्टर आदिल काहलू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, अहम फैसला है, बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला दिया है, 8 जजेस ने अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया है, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? उनसे दोबारा रब्ता बहाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में 12 जुलाई के फैसले की वजूहात भी लिखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है।